जीतू पटवारी ने गिनाई एग्जिट पोल की विसंगतियां। भोपाल में कांग्रेस का दावा, जल्द खुलेगी एग्जिट पोल की पोल। एमपी में 2 अंकों में आएंगी सीटें। देश भर में सामने आए अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोलों में फिर से देश में मोदी सरकार स्थापित होने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर मप्र के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने कहा कि एग्जिट पोल में कई विसंगतियां हैं। मप्र में हमने अच्छा काम किया है। मप्र में कांग्रेस को 2 अंकों में सीटें आएंगी। कुछ समय बाद एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी। एग्जिट पोल से हमारा कार्यकर्ता हताश निराश नहीं है। जीतू पटवारी ने देश में 295 सीटों से ज्यादा आने और गठबंधन सरकार बनाने का दावा किया। जीतू ने कहा कि एग्जिट पोल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अधिकारियों की चुनाव में भूमिका को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि हमें पता है कि किस अधिकारी ने कैसे काम किए हैं, विपक्ष में रहकर भी है, उन्हें हम सबक सिखाएंगे। हमें आशा है देश में इंडिया गठबंधन की, जैसा कांग्रेस पार्टी ने कल राहुल जी ने, खड़गे जी ने 295 सीट की बात की है, हमारी सरकार भी बनेगी और 295 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी। ये भावना हम सब प्रदेशवासियों को, हमारे सारे वर्करों को, सारे मीडिया के साथियों को, सारे प्रदेश के आम जन को अवगत कराना चाहते हैं कि इन एग्जैक्ट पोल से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम एक आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस पार्टी के विचार को जन जन तक ले जाएंगे। जैसा देश की आज़ादी से, देश की सत्ता से, देश के विपक्ष में रहकर हमने अपनी भूमिका निभाई है लड़ने की, इस सरकार को नरेंद्र मोदी ने, अगर गिनती हो कि राहुल गांधी जी के लिए कितने अपशब्द बोले होंगे, उनके परिवार के लिए, तो 1 लाख से ऊपर अपशब्दों का संग्रहण वो कर सकते हैं इस बार इस चुनाव में। उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने, उनके बड़े पदाधिकारियों ने, खुद नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद भी देश की ईमानदारी से सेवा कैसे होती है, ताकत से, हिम्मत से, बिना डरे, वो पूरे हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल जी ने किया। हर तरह की यातनाएं उनके साथ, कैसी कैसी यातनाएं जो कभी हम फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में नहीं सुनते, वैसी यातनाएं। अभी सागर का घटनाक्रम है, उसका उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण है, उसकी अलग से बात करेंगे। 3C, ये क्राइम, कर्ज और करप्शन। आज ही आप लोगों ने सबने लिखा है कि सारे टोल पे पैसे बढ़ गए हैं। फिर हमने देखा अभी 2 दिन पहले, अभी मुझे कोई बता रहा था कि हर तरीके की महंगाई बढ़ाने की तैयारी फिर से तेज हो गई। मतलब हर जगह नगर निगम, नगर पालिका, वहाँ कैसे नगर पालिकाएँ अपनी इनकम बढ़ाएं, इसके लिए टैक्स की प्लानिंग कर रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश शासन जो बजट लाएगा अभी, उसको लेकर भी अपना चूँकि उनको कर्ज अब मिलेगा नहीं तो आखिर चलेगा कैसे, तो वो जनता पर भार आने वाला है। तो इसकी तैयारी हो रही है अलग अलग तरीके से। तो हमारी सबकी, आपकी ड्यूटी है कि हम उस सरकार का असली चेहरा सबके सामने लेके जाएं। अच्छा, आप पेट्रोल 60 में लेते हो, आप 100 में लेते हो कि नहीं लेते हो? आपके घर में जो गैस सिलेंडर 400 का आता है, 1100 का आता है कि नहीं आता है? अब जो आप साइकिल पे आज जो घूम रहे थे, वो साइकिल पहले 1000 की थी, अब 10,000 की है कि नहीं? जब महंगाई का इतना बोलबाला है, हर जगह यातना है, कोविड आपने सहा, आपने घर में बीमार हो जाए तो परेशानी कितनी आती है, एक आम आदमी समझता है, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। जहाँ पे किसान परेशान है, घर में एक बेरोजगार, नशा अद्भुत, फिर वोट कैसा? तो फिर भी अगर वोट आए हैं तो फिर दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत कहा? जैसा कहा कि मीडिया और विपक्ष एक होते हैं देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने के लिए, सही काम करने के लिए। ऐसे में मैं बार बार यही कहूँगा, क्यों शब्द आया ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया, क्यों आया? ये आना था क्या? नहीं आना था। इसके लिए ये सब इसके लक्षण हैं। काम नहीं किया, नौकर जैसा काम किया, 5 साल कलेक्टर बने रहना, इसलिए बीजेपी की डफली बजाई, और जिनकी जिनकी बजाई है उनकी सारी लिस्टें भी है। जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जैसा जैसा उसने सत्ता में रह के उनके साथ न्याय नहीं होगा, विपक्ष में रह के भी न्याय कैसा होता है वो भी बताया जाएगा। अगर उनको पोस्टिंग अच्छी चाहिए और सही जगह पे बैठे रहना, इसलिए सरकार की तूती बोलना है। ऐसी कितने अधिकारी, कितने डीएम, जितने कलेक्टर जिन्होंने निर्वाचन आयोग के धर्म को नहीं निभाया, बीजेपी के धर्म को निभाया है, जैसे खजुराहो में, जैसे और जगह, इन लोगों को सही तरीके से इनसे निपटा जाए। ये आपसे एक दिन बैठ के बात करके आपको पूरे उनके भविष्य के लिए चर्चा करेंगे।